गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरी दिल से इच्छा है भगवान उन सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे। आप जो जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बस सुबह का टाइम है, मस्त एक अच्छी एनर्जी से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। क्योंकि पिछला व्लॉग आपने देख ही लिया, कल वाला बड़ा मुश्किल से मैंने वो व्लॉग खत्म किया था। पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे, मतलब व्लॉग करने का मन ही मेरा नहीं कर रहा था। थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो शादी ब्याह से फ्री होके आई हूँ मैं, इतनी थकान जैसा मुझे लग रहा था। तो कल मैंने रेस्ट ज़्यादा किया, काम कम किया, व्लॉग बनाया भी कम, एडिट भी तो बिल्कुल ही नहीं किया। तो बस अभी मैंने यहाँ पे मेरे पीने के लिए गर्म पानी रखा है। और सुबह सुबह मैंने बना दी है यहाँ पर मटर और टमाटर की सब्जी। ये वाली सब्जी पतिदेव की फेवरेट है, पति को पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, मैं भी कोई बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है, मैं भी खा लेती हूँ। पर सानू नहीं खाएगी क्योंकि सानू को मटर कम पसंद है। तो मुझे मालूम है वो थोड़ा सा नाटक करेगी, लेकिन रात की दाल पड़ी है तो वो जब खाना खाएगी ना तो हींग लहसुन का घी का तड़का दे दूंगी तो उसको वो दाल खा लेगी वो खुशी खुशी। और सासू जी को याद करके मैंने बना ली है राब। मैंने कहा यार माँ जी गए तो अब क्या हुआ, हम बना लेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है सच में, माँ जी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज मैंने राब बना ली है। और यहाँ पर सासू जी की फेवरेट, सासू जी की फेवरेट, मेरी फेवरेट, सानू की फेवरेट, तो हम तीनों की फेवरेट चटनी। तो माँ जी बोल तो रहे थे मैं भी मेड़ता रोड जाऊँगी ना तो वहाँ पे ना चटनी बनाया करूँगी, उनको इतनी मतलब वो पसंद आई चटनी, तो बोले मैं बनाया करूँगी। और वहाँ पे क्या धनिया आता है ना, वहाँ पे डेली एक दो दिन छोड़ के सब्जियाँ आ जाती, ताज़ा सब्जी आती है। मेरी तो मजबूरी है कि जहाँ से हम सब्जी लाते हैं ना वो काफ़ी दूर है, मतलब तो मैं वीक में लाती हूँ, सैटरडे सैटरडे सब्जी लाती हूँ। वहाँ पे भाई सब ले आते हैं सब्जी, तो मैं और पर वो इनके क्या है वो फ्रिज में नहीं रखते, वो धनिया बाहर ही रख देते हैं, वो धनिया एक दिन में मुरझा जाता है। मैं ना फ्रिज में रखती हूँ, मेरा धनिया 7-8 दिन तक ख़राब नहीं होता। तो माँ जी बोल रहे थे मैं बना खुआऊँ, मैं बनाऊँ, अब पता नहीं वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो बोल रहे थे कि बीननी इतनी चोखी लगे मैं बनाया करूँ बटक। तो देखते हैं बनाते ही नहीं बनाते। तो बस सब्जी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं। और मैंने जूस की तैयारी भी यहाँ पे कर दी है। और मेरे जो पति है वो एज यूजुअल सो गए, नाश्ता चाय नाश्ता बोल रही हूँ, चाय पी के टीवी देख के वो सो गए। और मुझे आज मशीन लगानी है कपड़े वाली, कपड़े मतलब बेडशीट हो रखी है काफ़ी धोने वाली, तो आज पानी का टैंकर भी आएगा, बेडशीट भी धोने लगाऊंगी। और जो मेरे को पेड़ कटवाना था ना वो पेड़ काट दिया, लेकिन वो पूरा नहीं काटा मैंने, जो जिसने काटा ना उनको पूरा बोला था कि आप पूरा पेड़ काटो ना, मतलब जो पूरा छांगो ना तो ही हाथ लगाना वरना मत लगाना। बोले हाँ काट दूंगा काट दूंगा, और उसको आधा काटा है, नीचे नीचे से काट दिया, ऊपर वो डालियाँ वैसी वैसी पड़ी है, वो वैसे मेरी बालकनी में कचरा आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं, और पैसे भी ले गया। और मैंने उनको साफ बोला था भाई पूरा काटना तभी हाथ लगाना वरना मत लगाना। अब कोई दूसरे को मैं बोलूँगी ना काट दो तो वो नहीं काटेगा, क्योंकि आधा अधूरा कटा हुआ है। यूं ही है बस। और अभी सर्दी कम है, आज सर्दी इतनी नहीं है। और मनी प्लांट सूखा पड़ा है, उसमें मुझे पानी देना है। और मशीन में देख लेती हूँ कि कितना क्या कपड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्फ डाल दूँ। और पहले ना मैं इसके अंदर सर्फ डालती थी, इसमें क्या सर्फ है ना
चिपक जाता था यहाँ पे, यहाँ सारा टिप चिपक जाता, तो अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही सर्फ डालती हूँ। और माता जी के बिना बालकनी सोनी हो गई है। वो बस वेट करते थे कि कब मैं बालकनी में जाऊँ। अब बालकनी में कोई नहीं आता, बस एक बार मैं साफ़ सफाई करने आती हूँ, फिर बस। चलिए जी, बर्तन धो लेते हैं। पतिदेव सो रहे हैं, उठेंगे जब उनको पूछेंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लड्डू खाएंगे या कुछ गर्म बनाना है। तो वो लड्डू खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मना कर देंगे तो फिर उनके लिए मैं गर्मा गर्म कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और माँ जी ने ऐसे 2 अनार के छील के भर के दे दिए थे मेरे को। 2 तो ऐसे बॉक्स दिए थे, अनार के छील के भर के दे दिए। एक आज खत्म हो गया, एक अंदर पड़ा है, और एक डब्बा मेरे मटर का छील के दे दिया। तो 2 वीक 3 वीक मेरे ये मटर चल जाएंगे। तो कितना मतलब रहता ना, मतलब बड़े बूढ़े होता ना। तो जैसे उस दिन मैंने सरसों का साग बनाया था, सरसों का साग मेरा साफ कर दिया, बिल्कुल जोर नहीं आया। सिर्फ जो बनाने में घोटने में जो लगा ना, बस वही मेहनत लगी। बाकी सरसों का साग काटना ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है। तो बस अब सरसों का साग खाएंगे हनुमानगढ़ जाके। जाएंगे तो अभी तक तो मुझे पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। हाँ, पहले प्लान था हमारा न्यू ईयर पे जाएंगे हनुमानगढ़, लेकिन अभी कैंसिल हो गया, अब नहीं जाएंगे। क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है वेडनेसडे का 31, पर पतिदेव बोल रहे मैं छुट्टी नहीं ले सकता इतनी, इसीलिए मना कर दिया। तो उससे पहले कोई सैटरडे संडे आएगा ना, तब जाएंगे। चलिए जी, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। पतिदेव अभी उठे नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। और सच बताऊँ ना, सूना सूना हो गया है घर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि माँ जी 15 दिन ही रहे थे, और वो ज़्यादा बालकनी में रहते थे, अपने कमरे में रहते थे, और फिर वो टीवी देखते थे। तो मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना घर सूना हो जाएगा, लेकिन हाँ, माँ जी के जाने से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, घर सूना हुआ है। और बस थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह सब सोते थे, लेकिन माँ जी और मैं तो उठे हुए रहते थे। तो बस यही है। तो चलिए, पतिदेव उठ जाते हैं तो उनको पूछते हैं क्या करना है ब्रेकफास्ट का, और उसके बाद फिर वही अपना डेली रूटीन घर का काम। चलिए जी, नाश्ता कर लिया। मैंने तो वही खाया, चाय मखाना, और इन्होंने भी कुछ बनवाया नहीं, बोले वही खा लेंगे, खाखरा वाखरा फीनी ये सब। तो चाय नाश्ता हो गया है। सानू उठ गई है, वो अपना धूप में पानी पी रही है बैठ के। मन तो मेरा ही बहुत करता है कि मैं भी धूप में आराम से बैठूं, लेकिन जिस टाइम बालकनी में धूप होती है उस टाइम मेरे काम का टाइम होता है, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो बालकनी में धूप नहीं होती है, तब तक धूप तेज भी होती है। सुबह सुबह की जो मीठी मीठी धूप होती है ना, उसमें मज़ा आता है बैठने में। पर संडे को टाइम मिल जाता है, संडे को बैठूंगी। बाकी तो 6 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता धूप सेकने को। और बस फटाफट रोटी बना लेते हैं। बाकी फिर वही, आज कपड़े धोने हैं, कल कपड़े धोए नहीं थे क्योंकि पानी टैंक कम था, तो ऐसा लग रहा था पानी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैंने कल कपड़े धोए नहीं, छोड़ दिए। कल तो लगभग ही समझ लो मैंने रेस्ट ही था मेरा पूरे दिन, बस बेसिक काम जो ज़रूरी थे वो किए। आज कपड़े भी धोऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। करने किया है इश्क। और ये देखो, कभी कभी गोल बनता है, और आज पूरा श्रीलंका का नक्शा है। देखो, भयानक सोगरा एक बनाया है मैंने मेरे लिए। और पतिदेव गए नहाने के लिए, आज वो जाएंगे पार्टी में। आज उनकी डिनर पार्टी है अपने दोस्तों के साथ, तो आज डिनर हम माँ बेटी बनाएंगे अपनी पसंद का। सानू बोल रही है मैं मेरी रेसिपी बनाऊंगी, सोयाबीन की सब्जी। वो सोयाबीन को मैरिनेट करके कुछ सब्जी बनाती है, बोले बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा ठीक है। और पति ने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया। कभी कभी लगता है कि मेरे पति सुधर गए, और कभी कभी लगता नहीं सुधरे। मतलब कभी कभी तो खाने पीने में थोड़ा सा नाटक कर देते हैं। आज बनवाया नहीं, बोला आज मन नहीं है, तो मैं खाखरा वाखरा बिस्किट यही खा लूँगा। तो
मैंने नाश्ता नहीं बनाया। शाम को मुझे डिनर नहीं बनाना क्योंकि सानू बनाएगी, तो आज शाम को मैं करूँगी प्रेस। तो मैं सोगरे को आधा सेक के गैस बंद कर दूँगी, फिर आधा जब मैं खाऊँगी ना तब सेकूँगी। और ये देखो गिलास में ना मैं नींबू डाल लेती हूँ, निचोड़ा हुआ नींबू होता है ना जिसमें थोड़ा बहुत रस होता है, तो वो वाला डाल के गर्म पानी पीती रहती हूँ। तो अभी रोटी बनाई, जब तक इतना पानी ख़त्म कर दिया अब और ख़त्म कर दूँगी। और अब निकालूंगी मैं झाड़ू। इसके मुझे लगता है कुछ ना कुछ, या तो तू है ना हर्षवर्धन वाला जोड़ा हुआ ना, तो प्रहलाद सिंह चौहान वाला जोड़। और यहाँ पे सानू ने भिगो दी है सोयाबीन, शाम को मैरिनेट करके सोयाबीन की कोई स्पेशल सब्जी बनाने वाली है। तो गर्म पानी में उबाल आने तक भिगोया, अब लगा दिया ढक्कन। और बस झाड़ू पोछे हो गए, पतिदेव गए, जूस वूस पिला दिया, मैं धोऊंगी कपड़े। और मैंने सोचा था मैं फेस पैक लगाऊंगी, पर दही नहीं है। फेस पैक मुझे दही में मिला कर लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, दूध और मलाई के बजाय। तो दही नहीं है तो आज नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ, फिर खाना खाएंगे, भूख लग गई है मुझे। मखाने जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। A few moments later. तो जी बढ़िया सी नींद लेके, अच्छी सी पावर नैप बोल सकते हो, मैं ले करके उठ गई हूँ और बस रेडी हो रही हूँ क्योंकि फिर से जाना है किचन में खाना बनाने के लिए। और नींद लेते ना तो पता नहीं क्यों मेरा तो मुंह ही सूज जाता है। मैं दोपहर में सोऊं या रात को सोऊं, सुबह मतलब मेरा तो पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे ना सूजन जैसी रहती है। और कभी कभी तो मैं नोटिस करती हूँ कि मैं मीठा खाती हूँ ना, उसके बाद मेरे मुंह पे ज़रा स्वेलिंग दिखती है मुझे। और आज पतिदेव जा रहे हैं पार्टी में, तो सानू ने डिसाइड किया है कि आज वो बनाएगी सोयाबीन की सब्जी, उसने सोयाबीन को दही में बहुत अच्छे से मैरिनेट करके रख दी है। और मैं आ गई हूँ बालकनी में। सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, यानी कि बेडशीट चादरें सब धुल गई है, तो बस इनको सुखाऊंगी। और एक कमेंट आया था कि आप बेडशीट के लिंक दो। मैंने ना बेडशीट ऑनलाइन नहीं मंगवाई है। जो 2 बेडशीट मैं यहाँ सुखा रही हूँ ना, ये दोनों बेडशीट मेरी फ्रेंड ने दी थी। मेरी एक फ्रेंड है, हैदराबाद रहते हैं, मतलब उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। फिर वो हम लोग मिले तो हम भी फ्रेंड बन गए। तो वो हैदराबाद से आए थे ना, तो मेरे लिए 3-4 बेडशीट लेके आए थे। तो ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन नहीं ली हुई है। और एक जो गेस्ट रूम में बेडशीट बिछी हुई है ना, जिसका आप लिंक मांग रहे हो, वो बेडशीट भी मैंने मनीषा भाभी से ली थी। उनके हस्बैंड है ना मेडिकल में है, उनका खुद का मेडिकल है, तो उनकी बेडशीट आती रहती है फ्री। तो उनके बहुत सारी बेडशीट होती है ना, तो मनीषा भाभी सेल कर देते हैं, तो मैंने उनसे ली है। तो जब भी कभी ऑनलाइन मंगवाऊंगी ना, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैंने ऑनलाइन ली है। लेकिन इन दिनों में, इन कुछ सालों में मैंने ऑनलाइन कोई भी बेडशीट नहीं ली है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बेडशीट हाथ में लेके, कपड़ा चेक करके, कलर डिज़ाइन हाथ खुद आंखों से देखूँ ना, तब मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑनलाइन पे मैं बहुत कम खरीदती हूँ, बहुत पहले खरीदती थी, आजकल नहीं खरीदती। लेकिन ये जो दोनों बेडशीट है, ये दोनों मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की है। और इस वक्त जो मेरे बेडरूम में बिछी हुई है, वो भी मेरी फ्रेंड ने ही गिफ्ट की है। और सानू के रूम में बिछी हुई है, वो मैंने यहीं से लोकल शॉप से कहीं से ली हुई है। तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन बेडशीट खरीदने से अच्छा है आप मार्केट जाके खुद चेक करके बेडशीट खरीदो, वो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। आपको पता है जब पतिदेव जाते हैं ना बाहर डिनर पार्टी में, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, बहुत ही मतलब कम काम करती हूँ, कम मेहनत वाला काम करती हूँ। सिंपल सी खिचड़ी विचड़ी पुलाव बना के मेरा टाइम पास कर लेती हूँ। अभी सानू है तो चलो ठीक है, प्रॉपर डिनर बना रहे हैं कि मतलब मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, सानू सोयाबीन की सब्जी बनाएगी, मैं रोटी बनाऊंगी। वरना जब मैं अकेली होती थी ना, तो मैं एक सिंपल सा मटर पनीर पुलाव बनाती थी। और एनी टाइम मेरे घर में ना पनीर बना हुआ रहता ही था। आजकल तो मैं पनीर बनाती नहीं हूँ, बहुत ही मतलब रेयर होता है कि मैं पनीर बनाऊं। पहले मैं बहुत ज़्यादा पनीर बनाती थी। और प्रेस करना, ओ माय गॉड, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं और जो हमेशा मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है प्रेस करना। प्रेस करने का टाइम मैं तभी चुनती हूँ, या तो पतिदेव डिनर पार्टी में जाते हैं, मुझे डिनर नहीं बनाना होता, या फिर पतिदेव सुबह आजकल जो पावर नैप लेते हैं ना, सुबह की चाय पीने के बाद में वापस पावर नैप लेते हैं, मैं क्या ही बोल रही हूँ, जबान मेरी लड़खड़ा रही है, तब मैं प्रेस करती हूँ। तो बस आज सानू खाना बना रही है। सानू खाना तो क्या बना रही है, सानू बनाएगी सब्जी। और भाई साहब, सानू जब सब्जी बनाती है इतने बर्तन करती है, इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाती है, बहुत ज़्यादा बर्तन करती है। और वही हुआ, सानू ने खाना बनाया, सब्जी बहुत टेस्टी बनाई, लेकिन बर्तन मेरे इतने हो गए थे धोने वाले कि पूछो मत। चलिए जी,
प्रेस मैंने कर ली है और अब मैडम के खाने की तैयारी करूँ। मतलब मैडम खाना बनाएगी जरूर, लेकिन मेहनत मुझे करनी है। तो आप ये कर देना, आप वो कर देना, आप ये कर देना। तो मुझे बोला है हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन को पीस के अलग रखना, टमाटर को पीस के अलग रखना। तो मैं आके सब्जी बनाऊंगी और मैं मेरे लिए बनाऊंगी मटर पुलाव, जो थोड़ा सा सानू भी खाएगी, क्योंकि मैंने ना कल बनाया था या परसों बनाया था मटर पुलाव। इतना टेस्टी बना कि मेरा मन किया मैं दोबारा बनाऊं। तो पहले राजकुमारी जी के तैयारी कर देते हैं, उसके बाद हम हमारी तैयारी करेंगे और पतिदेव जाएंगे अपना मस्त डिनर करने के लिए दोस्तों के साथ। बड़े खुश होते हैं जब वो जाते हैं तो। और आज जाना काफ़ी दूर है उनको जाने में आने में 1 घंटा लग जाता है। और जब वो रात को आते हैं ना, हमारे क्या नॉर्मली 10 बजे सोने की आदत है, 10 बजे हम लोग सो जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो पार्टी में जाते हैं उस दिन 11 सवा 11 हो जाती है और मुझे नींद आने लग जाती है, पर मुझे नींद आती नहीं है। मतलब ये समझ लो नींद आ रही होती है पर नींद आती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पति घर में नहीं घुसते ना, मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है वो घर में आ गए फिर मैं सो जाती हूँ। और अगर टाइम ज़्यादा निकल गया तो मेरे नींद का टाइम निकल गया तो फिर मुझे काफ़ी देर नींद नहीं आएगी। मेरे पति बोलते कितनी गंदी आदतें हैं तुम्हें, कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो सो जाता हूँ पर मुझे नहीं आती। मुझे बच्चे घर से बाहर होते हैं तो भी नींद नहीं आती, बच्चे घर पे आ जाए तब मुझे नींद आती है। पति घर से बाहर होते तो मुझे नींद नहीं आती, वो घर पे आ जाए उसके बाद मुझे नींद आती है। अब क्या ही करें, ऐसे ही हैं हम तो। हाँ। बेटी काम कराएगी पर नाच पूरे नचाएगी मुझे। ऐसा नहीं कि पूरी किचन में उसके भरोसे छोड़ के चले जाऊं। और एक चीज़ और, जब वो खाना बनाती है ना, वो इतना गंदा कर देती है किचन को, इतना गंदा कर देती है। इधर उधर गंदे हाथ लगा देगी। जैसे मान लो कुछ किया है उसने, हाथ गंदे है तो हाथ धो के पहुंचेगी नहीं, इधर उधर इधर उधर। और मेरे को मेरा किचन में मेरे हाथों में रखती हूँ ना, मतलब मैं खुद ही काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इधर गंदे गंदे हाथ लगा दो डब्बे पे इधर उधर। मैं काम करती हूँ एकदम साफ सुथरे तरीके से, मुझे वही अच्छा लगता है। पर बेटी पूरा गंदा कर देती है। उसके काम करने के बाद मुझे पूरा किचन डिटेल में साफ करना पड़ता है, इसलिए मुझे डर लगता है ये खाना बनाएगी तो ये गंदा कर देगी। चलिए जी, खाना बनाने को आता है। अच्छा मेरे को ही खाना बनाना नहीं आता, इसको आता लग रहा है। है कि मैं और यहाँ पे ये प्याज भून रही है, यहाँ पे मैं प्याज मटर भून रही हूँ। चावल मैंने धो दिए हैं। पंचायत बीच बीच में पंचायत ही मैं बना। मैंने बता दिया मैं ये बना रही है। और आप देख लो किचन की हालत क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी करना बाकी है। पूरे बॉम्बे में ना जो मेरे दिन के साथ रहती थी ना, आपने बनाया तो 8 लोगों के राशन चावल नहीं बनाए ना बस। मैंने 20-20 लोगों का खाना बनाया है, मेरे को ही सिखा रही है। तो बस चिमनी चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही होगी, शोर आ रही हो घों घों घों। और लहसुन डाला, लहसुन हरी मिर्ची प्याज साथ में पीसा है, टमाटर अलग पीसा है। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना वो दिखाएंगे आपको उसको। अब अच्छा नहीं आऊंगी, नहीं अच्छी नहीं करोगे आपके, ऐसे वो बनाओगे तो नहीं आऊंगी। हटता है ये मम्मी हम ना चश्मा हटाओ। ढंग से रखो, सेम दिखते हैं अपन, सेम। मेरा फेस आईडी है ना, आपको अगर मैं मेरे जैसा वो करूँ मेकअप तो एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ चल हो गया, निकलो मेरे चावल बनाना। सानू सब्जी चेक कर ले एक बार। चलिए जी, खाना बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है और रोटी भी बन चुकी है। दिखाया सब्जी, दिखाऊं सब्जी? तो ये बनाई है सानू ने सोयाबीन की सब्जी। सानू भी रोटी खा रही है, मैं भी रोटी खा रही हूँ, मतलब खाना खा रहे हैं। और बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आज हमने सानू ने ना प्लान बनाया, क्योंकि पति जाएंगे अपनी पार्टी में, तो हम लोग खाना खा के और उसके थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट करेंगे। कौन सी? सनी कुमार की तुलसी के कुछ तो सनी कुमार की मैंने तुलसी देख ली है, कुमारी मम्मी ऐसा को कुछ दिखा है। दी। सानू अपने फ्रेंड्स के साथ देख के आई थी, सानू को बहुत अच्छी लगी तो बोल रही मम्मी अपने दोनों मिलकर। बहुत अच्छे ने, पर आप कॉमेडी देख सकते है, हो, हाँ। मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है। नेटफ्लिक्स पे ना, नेटफ्लिक्स पे आपने देख वन ली टाइम तो वॉच है। आपने देख ली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं देखी तो देख लेना।
मैं देख लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कल कैसी लगी अभी क्यों मुझे। व्लॉग एंड कर रहे हो, बाद में कर लेना ना। वो क्या करना, मूवी देखनी, Movie देख उनको के बता movie थोड़ी देना। दिखाएंगे, बता कल देना। बताएंगे, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।